ये दुनिया राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर इतनी लचर हो चुकी है, इसका सीधा प्रमाण आप दे सकते हैं पिछले 1.5 साल से जारी यूक्रेन और रूस के युद्ध को। और अब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो संघर्ष जारी है, जो युद्ध जारी है, वो इसका सीधा प्रमाण है कि ये दुनिया राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर कितनी लचर हो चुकी है। साथियों, 7 अक्टूबर की सुबह जब फिलिस्तीन के बहुत बड़े राजनीतिक संगठन, सबसे पॉपुलर राजनीतिक संगठन हमास ने जब इजराइल पर हमला किया, तो हमला अपने पीछे एक मानव नरसंहार लेके आया, जिसमें हजारों बेकसूर निर्दोष महिलाओं ने, बच्चों ने, सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। और इसके जवाब में जब इजराइल ने फिलिस्तीन के शहर गाजा पर हमला किया, तो साथियों वो हमला गाजा के लिए, पूरी फिलिस्तीन के लिए कभी ना भूलने वाला हमला है। उस हमले में कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसमें मरने वालों में अधिकतम वे निर्दोष महिलाएं, वे बच्चे हैं जिनका इस युद्ध से, इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 50 साल के इतिहास पे हमास का जो इजराइल पर हमला हुआ, वो इजराइल पर होने वाला सबसे बड़ा हमला था, जिसमें हमास के सैनिक एयर साइड से, सी साइड से और लैंड साइड से, जिस तरह से हमास के संगठन के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला, और वो हमला जिसमें 5000 रॉकेट के साथ जो हमला किया, वो हमला अपने पीछे एक रोता हुआ कल छोड़ के चला गया, जिसमें हमास के संगठन ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई हजार लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर गाजा में लेके चले गए। और जब जवाब में इजराइल ने गाजा शहर पर फिलिस्तीन के जो हमला किया, उस हमले में जो नुकसान हुआ है, उस हमले में जो मौतें हुई है साथियों, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो आंकड़े बता रहे हैं कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो उस हमले में लगभग 1000 लोगों की मौत हुई और इतने ही लोग, हमास के संगठन के लोग, इतने लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। और जब इजराइल ने फिलिस्तीन के शहर गाजा पर हमला किया, तो उस हमले में कम से कम 1500 लोगों के मरने की खबर है और साथ ही साथ कई हजार लोग घायल हुए। ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन हकीकत और जानवर अगर आप बात देखोगे तो कई हजार लोग इजराइल के इस हमले में मर चुके हैं। और अब इजराइल ने गाजा शहर की जो लाइटें, वहाँ का खान पीन, वहाँ के ईंधन, सारी की सारी सप्लाई बंद कर दी है। अब गाजा में रहने वाले 23 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, भूखे मौत से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब उनके पास कहीं भी जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इजराइल ने गाजा शहर की चारों तरफ के सील क्या है, बिल्कुल बंद कर दिए है, रास्ते बंद कर दिए हैं। अब सवाल है उन 23 लाख लोगों का कि उनका जीवन बसर कैसे होगा। वे हर पल उनके सामने मौत नजर आ रही है। उनके पास खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट उनके पास नहीं है, ईंधन उनके पास पर्याप्त नहीं है। सब कुछ फिलिस्तीन का अब खत्म होने की कगार पे है। साथियों, पिछले 1.5 साल से हम सब ने देखा कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, उसमें कितना नुकसान दोनों देशों ने उठाया, और यही हाल अब फिलिस्तीन और इजराइल का है। आखिर इस युद्ध में कौन कसूरवार है, कौन विक्टिम है, कौन पीड़ित है, ये कौन तय करेगा। ये पूरी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल की सेना ने जो अत्याचार किया, जो जुल्म किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलिस्तीन के सैनिक, फिलिस्तीन के लोग अपने वजूद, अपनी गरिमा, अपने अधिकार, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पूरा इंटरनेशनल लेवल तक जितने भी देश हैं, जितनी भी दुनिया है, सब तमाशा देख रही है इन दोनों देशों के बीच जो संघर्ष जारी है उसका। दोनों तरफ से हजारों बेकसूर लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। यह मानव इतिहास का बहुत बड़ा नरसंहार है, जिसमें बेकसूर बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। इजराइल जो लगातार पिछले
7 तारीख से गाजा शहर फिलिस्तीन के ऊपर लगातार बम बरसा कर रहा है, तो साथियों वो अपने पीछे एक रोता हुआ न कभी भूलने वाला कल लेके जाएगा। क्योंकि इस हमले पर हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। अब उनके पास अपने जीवन यापना का कोई साधन नहीं बचा है। फिलिस्तीन गाजा पर अब इजराइल व्हाइट फास्फोरस बम से वर्षा कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिबंध है जिसको यूज करने का। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पर व्हाइट फास्फोरस बम से जो बमबारी कर रहा है साथियों, वो अपने पीछे एक सर्वनाश लेके जाएगा। अब तक इस हमले में हम सब देख रहे हैं कि मीडिया की रिपोर्ट, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितनों ने अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपनी बहन बेटियों को खो दिया। आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, इस युद्ध में किसकी जीत होगी, ये तो अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल मौजूदा हाल में इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच जो सर्वनाश किया, दोनों देशों को जो हानि दी, वो न कभी भूलने वाली है। हम सब जानते हैं कि यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हुआ तो अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा था, लेकिन अब यूक्रेन की हालत आप देख सकते हैं। और अब फिलहाल जो कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध है, इसमें अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। और अमेरिका की सीधी सादी एंट्री इस बात का सिग्नल देती है कि इजराइल अब फिलिस्तीन को बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन फिलिस्तीन के साथ भी ईरान, लेबनान और बहुत से मुस्लिम देश खड़े हैं। अगर ये युद्ध और ज़्यादा दिनों तक चलता है तो साथियों ये युद्ध बहुत ही भयंकर रूप लेने वाला है। क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 देशों के बीच की कहानी है, लेकिन जब अमेरिका की एंट्री और फिलिस्तीन के साथ लेबनान, ईरान, सऊदी अरब, जितने भी 22 मुस्लिम देश फिलहाल फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, अगर उन सब ने मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया तो आप सोच सकते हैं कि इजराइल की हालत क्या होगी। लेकिन इन दोनों देशों की बीच की लड़ाई में पूरी दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट गई है। कुछ लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग खुल्लम खुल्ला इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल स्थिति को देखें, जो रियलिटी है, ज़मीनी रियलिटी, पिछले कितने सालों से फिलिस्तीन के लोग अपनी ज़मीन, अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और कितना जुल्म इजराइल की सेना फिलिस्तीन के लोगों पे कर रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो फिलिस्तीन के पास अपना कोई वजूद नहीं है, इसलिए फिलिस्तीन अपने वजूद, अपने संघर्ष और अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है। और सबको अपनी ज़मीन, अपने संघर्ष, अपनी गरिमा, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए पूरा हक है, वो फिलिस्तीन के लोग कर रहे हैं। आप किसके साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन या इजराइल? आखिर इसमें कसूर किसका है, इजराइल का या फिलिस्तीन का? देखिए, फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हुई, ये हम सब देख रहे हैं कि उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनसे हक छीने जा रहे हैं, अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किसको इसमें खतरवार समझते हैं? जो जुल्म ज्यादती अब इजराइल गाजा शहर पर फिलिस्तीन के लोगों पर कर रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से वो निहत्थे बेकसूर लोगों को मार रहा है, न महिलाओं को छोड़ रहा है, न बच्चों को छोड़ रहा है, न बूढ़े न जवान, सबके ऊपर एक साइड से बम वर्षा हो रही है, उनको गोली से भूना जा रहा है। अब गाजा में रहने वाले 23 लाख लोग अब कहाँ जाएंगे अपने घर छोड़ के? उनके पास, उन्हें आपने लाइट देना बंद कर दिया, उनके खाने की व्यवस्था बंद हो गई, उनके पास ईंधन नहीं है, अब उनका जीवन यापना कैसे कटेगी? लेकिन अमेरिका जिस तरह से इजराइल को सीधा सपोर्ट कर रहा है, अगर अमेरिका का ऐसा ही सपोर्ट रहा तो साथियों ये युद्ध और ज़्यादा भयंकर रूप लेने वाला है, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ भी अन्य देश जुड़ रहे हैं। तो साथियों, फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल पर जो हमला किया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है या गलत? और इसके जवाब में जो इजराइल ने गाजा शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसमें हजारों निहत्थे लोगों की मौत हो गई, हजारों बेघर हो गए, उसके बारे में आप क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे? इस युद्ध में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल या फिलिस्तीन? हमें जरूर बताएं। और अब बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। साथियों, जब मणिपुर के अंदर
मेइतेई और कुकी दो समुदाय के बीच कत्लेआम चल रहा था। बहन बेटियों को नंगा करके मणिपुर की सड़कों पे घुमाया जा रहा था। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं होता, एक भी स्टेटमेंट नहीं आता। और जब दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल महिला पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो ज्यादती हुई, वो हम सब ने देखा कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपने जूतों से रौंदा। उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से न तो कोई ट्वीट आता है, न कोई स्टेटमेंट आता है। लेकिन जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं और इजराइल के प्रति अपनी संवेदनशील जाहिर करते हैं और कहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। मतलब अपने लोग मर रहे हैं, अपने लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उन्हें नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है, उन्हें जूतियों से रौंदा जा रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई ट्वीट ना कोई स्टेटमेंट आता। लेकिन जब दो देशों के बीच युद्ध होता है, हमास इजराइल पर हमला करता है, तो भारतीय प्रधानमंत्री ट्वीट करके अपना दुख जाहिर करते हैं और अपने लोगों का दुख भारतीय प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखाई देता। ये कैसा दोहरा चरित्र है कि अपने लोगों से प्यार नहीं और आप दूसरे लोगों से मोहब्बत जताते हो। तो साथियों, ये आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और कुछ गोदी मीडिया, जिनको जब मणिपुर में हिंसा हुई, दिल्ली में जो पहलवानों के साथ हुआ, उनकी खबरें आपको इन्होंने नहीं दिखाई, ना उनके ऊपर रिपोर्टिंग की, न इनकी हिम्मत मणिपुर में जाने की हुई। अब ये गोदी जो मीडिया है, अब ये इजराइल जाकर आपको खबरें दिखा रही है कि फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल के लोगों पर कितना जुल्म किया, ये आपको दिखाना चाहती है। लेकिन रियलिटी, जमीनी हकीकत कुछ और है। साथियों, इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, उनकी संपत्ति, उनकी जमीन, उनके हक को छीना जा रहा है। तो आपको फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। ये रियलिटी है, सच्ची बात जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल हकीकत है। आप लकड़ी का चश्मा लगा कर ना देखें। दो देश है, दोनों देशों को अलग अलग नजरिए से अगर आप देखोगे, एक जातिवाद के आधार पर अगर आप देखोगे, धार्मिक आधार पर, तो आपको गलतियां नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सच्ची वास्तविकता को समझोगे तो साथियों, रियलिटी यही है कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म ज्यादती कर रहा है, उससे उसकी ज़मीन, उसका हक, उसके अधिकार को छीन रहा है। इसलिए हमें इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दें और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल द सच भारत को ज़रूर सब्सक्राइब करें।